दूसरे को प्रणाम ही करता है। तो बारंबार वंदन इनके चरणों में। इनके साथ बैठे स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, क्योंकि संत मिलते हैं तो संत का मिलना ही अति शुभ है। बाबा कबीर ने लिखा कि तीर्थ नहाए एक फल और संत मिले फल चार। कि संत मिलते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो संतों ने आप पर कृपा की है, बड़े प्रेम से आप पर दया करके आपको सुमार्ग दिखाया है। संतों ने, ऐसे संतों के लिए एक बार जय घोष हो जाए। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आइए भाव और आनंद के साथ, और हमारे स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जिन्होंने बड़े प्रेम से सारी व्यवस्था बना के रखी, बहुत आनंद से, तो हर साल हमें बुलाते हैं, और इनका भी धन्यवाद। और हमारे प्रेम कुमार चावला जी, जो भोजन की, रहने की बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं, बेचारे बार बार चक्कर लगाते हैं, स्वामी जी कुछ चाहिए तो बताएं। तो सारी कमेटी का, जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू में ही कह दिया, तो मुझे लगा कि मैं भी सबका धन्यवाद शुरू में कर दूं, क्योंकि बाद में मस्ती में पता नहीं चलता है कि कौन सा शब्द रह जाए। और यहाँ विजयनगर में, आपके यहाँ इस विजयनगर में लाने वाले हैं हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर नक्षत्र सिंह जी, क्योंकि मैं 25 GB में आया था पहले। तो वहाँ संत होते थे बाबा गुरचरण सिंह जी शेख, नानकसर गुरुद्वारा बना है वहाँ पे। तो उनका हम पंजाब से हमारे साथ बड़ा प्रेम था। तो 25 GB में 2-3 बार आया। तो डॉक्टर साहब ने देखा वहाँ पे, तो मुझे कहा कि महाराज विजयनगर भी आओ। मैं कहा जी आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब गुरुद्वारा सिंह सभा में हमने 3 साल लगभग, तो 3 साल वहाँ हमने गुरुद्वारा सिंह सभा में अपनी हाजिरियाँ दी। तो वहाँ तो मीतू भी हमारे साथ काम किया करता था। तो बड़े प्रेम से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेकर पीछे बैठते थे। तो बड़ा सुंदर संयोग बनता था, क्योंकि गुरु साहब की हाजिरी होती थी, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की। उस हाजिरी में आनंद बहुत आता था। तो वही आनंद आपके यहाँ मिल रहा है। तो रात भी बड़ा सुकून मिला, क्योंकि पिछले 4 दिनों से कंटिन्यू जो हम जप रहे हैं, जो हम सुना रहे हैं, क्योंकि कोई भी संत कितना भी सुना ले, लेकिन फिर भी भगवान की उस्तत तो अधूरी रह जाती है, क्योंकि भगवान बहुत विशाल है। ईश्वर इतना विशाल है कि वेदों ने भी जब भगवान की उस्तत की, तो अंत में लिखा न इति न इति न इति। महाराज अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। मेरी कलम रुक गई, शब्द रुक गए। तू बहुत विशाल है, तेरा पार पाना बहुत मुश्किल है। तो प्यारी संगत, दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा था, अकाल उस्तत। तो अकाल उस्तत लिखते हुए उन्होंने लिखा, जतस्तु ही गतस्तु ही मतस्तु ही व्रतस्तु ही। जब ये सब लिखा तो फिर अंत में उनकी कलम भी रुक गई। उन्होंने कहा बस तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, इसके सिवा कुछ नहीं माना। तो इसलिए भगवान की उपमा संतों ने, ग्रंथों ने बहुत गाई है, लेकिन अंत में कहा महाराज तू अपार है और तेरी उस्तत अपरंपार है, तू बेअंत है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की वाणी ने कहा कि महिमा न जाने वेद, बर में न जाने भेद, अवतार न जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म वेद। तो बेअंत परमात्मा है, जिसकी हम सब लोग आराधना में पिछले 3 दिन से जुड़े हुए हैं। संतों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद। तो बारंबार एक बार आप जितने लोग बैठे हैं, तो जो हमारे स्वामी जी आए हैं हरिद्वार से, एक बार भाव से हाथ जोड़कर उनको प्रणाम कर दीजिए आप, ताकि संत के आने का स्वागत होगा। महाराज धन्यवाद आपका, आप हमारी नगरी में पधारे। तो आइए भाव और प्रेम के साथ कहेंगे, वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मेरे दाता मेरा मान ना तू तोड़ी, लोकी मैनू तेरा आख दे। मेरे दाता मेरा मान ना तू तोड़ी, लोकी मैनू तेरा आख दे। मेरे दाता मेरा मान ना तू तोड़ी, लोकी मैनू तेरा आख दे। मेरे दाता मेरा ओ बाँ फड़ के, बाँ फड़ के, बाँ फड़ के कदे ना मेरी छोड़ी, लोकी मैनू तेरा आख दे। बाँ फड़ के मेरी चोरी, लोकी मैनू तेरा आख दे। मेरे दाता मेरा मान ना तू तोड़ी, लोकी मैनू तेरा आख दे। मेरे दाता मेरा मान ना तू तोड़ी, लोकी मैनू तेरा आख दे। मेरे दाता मेरा तेरा देता तेरा खाना, तेरा देता तेरा खाना, तेरा देता तेरा खाना, तेरा देता तेरा खाना। तेरे दर तो लेके जाना, इस दर तो, इस दर तो, इस दर तो कदे ना खाली मोड़ी, लोकी मैनू तेरा आख दे। मेरे दाता मेरा मान ना तू तोड़ी, लोकी मैनू तेरा आख दे। मेरे दाता मेरा मान ना तू तोड़ी, लोकी मैनू तेरा आख दे। मेरे दाता ओ बाँ फड़ के, बाँ फड़ के, बाँ फड़ के कदे ना मेरी छोड़ी, लोकी मैनू तेरा आख दे। मेरे दाता मेरा मान ना तू तोड़ी, लोकी मैनू तेरा आख दे। मेरे दाता मेरा मान ना तू तोड़ी, लोकी मैनू तेरा आख दे। मेरे दाता जी करता तेरे कोल बह जावां,
मैनू अपने चरणों दे नाल जोड़ी लोकी मैनू तेरा आखदे मेरे दाता मेरा मान ना तू तोड़ी लोकी मैनू तेरा आखदे मेरे दाता मेरा बाँह फड़ के बाँह फड़ के बाँह फड़ के कदे ना मेरी छोड़ी लोकी मैनू तेरा आखदे मेरे दाता मेरा बाँह फड़ के तेरा मेरी छोड़ी लोकी मैनू तेरा आखदे मेरे दाता तेरे प्यार नाल जिंदगी मेरी 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 की दसों रहमत तेरी की रहमत तेरी मुख कदे ना मुख कदे ना मुख कदे ना देना मुख कदे ना गरीब वल्लों मोड़ी मुख देना गरीब बनो मोड़ी मुख कदे ना गरीब वल्लों मोड़ी मुख देना गरीब बनो मोड़ी कि मैनू तेरा आखदे मुख कदे ना गरीब वल्लों मोड़ी मुख कदे देना गरीब बनो मोड़ी मुख कदे ना गरीब बनो मोड़ी लोकी मैनू तेरा आखदे मेरे दाता लोकी मैनू तेरा आखदे मेरे दाता ना तू तोड़ी लोकी मैनू तेरा आखदे मेरे दाता मेरे दातिया करा की सिफत तेरी जेड़ा खोल न सकायो राज है तू मेरे दिल दे टूटे हुए साज़ अंदरे दिल खिचड़ी मिठी आवाज है तू मेरे दिल दे टूटे हुए साज़ अंदर दिल खिचवी मिठी आवाज है तू मैं भी नाज बरदार हूँ
साहिब मैं भी नाज बरदार हाँ साहिब मेरे होया कीजे साहिबे नाज है तू इस तो वध की होना संबंध अपना इस तो वध की होना संबंध अपना मैं गरीब ते गरीब निवाज है तू मुख कदेना कदेना मुख कदेना गरीब बल्लो मोड़ी लोकी मैनू तेरा आखदे मेरे दाता मेरा मानना तू मोड़ी लोकी मैनू तेरा आखदे मेरे दाता मेरा मानना तू तोड़ी लोकी मैनू तेरा आखदे मेरे दाता वाहिगुरु 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 मुख कदेना मुख कदेना मुख कदेना मुख कदेना गरीब बंदो मोड़ी लोकी मैनू तेरा आखदे मेरे दाता मेरा मानना तू तोड़ी लोकी मैनू तेरा आखदे मेरे दाता मेरा मानना तू तोड़ी लोकी मैनू तेरा आखदे मेरे दाता मानना तू तोड़ी लोकी मैनू तेरा आखदे मेरे दाता मेरा मानना तू तोड़ी लोकी मैनू तेरा आखदे मेरे दाता ओलो लोकी मैनू तेरा आखदे मेरे दाता मानना तू तोड़ी लोकी मैनू तेरा आखदे मेरे दाता मेरा मेरे दाता मेरा मानना तू तोड़ी लोकी मैनू तेरा आखदे मेरे दाता मेरा। प्यारी संगत गुरु गरीब निवास बड़ियां मत्तां दिंदे ने सानू। मैं कल शाम की सभा दे विच विचारा कर रहा सी कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भाई मरदाना जी ने कहा कि चल मरदानिया कुछ सिमरन का आनंद लईए। गुरु प्यारी साध संगत कदे सोच के वेखो दुनिया एक दूजे नूं छोटा दिखाउण ते लगी हुई है। संसार की एक रेस है, एक कंपीटिटिव रेस है, दुनिया कंपीटिशन दे विच है।
हर बंदा दूसरे तो अगे बढ़ना चाहता है, हर बंदा दूजे तो अगे जाना चाहता है। गुरु प्यारी साध संगत, भजांगे किते? पंजाबी दी पंक्ति है ना कि मुल्लां दी दौड़ कितों तक भजांगे। प्यारी संगत, गल ये नहीं है कि असी कमाया कितना है, गल ये है प्यारी संगत कि असी सिमरन जोड़िया। ठीक है, इट्स ऑल्सो कंपलसरी कि तुहाडे कोल पैसा होना चाहिए, दुनिया की संपत्ति होनी चाहिए, मैं मना नहीं करता। तुसी सोने दी गड्डियां च घूमो। जे अज तुहाडे कोल मारुति 800 है, तुसी BMW ले आओ, तुसी ऑडी ले आओ, जगुआर ले आओ, जो तुहानू ठीक लगता ले आओ। प्यारी संगत, जदों गड्डी विच बैठो ते ख्याल गुरु दा होवे, आखो सतनाम वाहिगुरु। बड़ी गड्डी विच म्यूजिक ऑन होवे ना जी, तो म्यूजिक जदों ऑन होवे तो म्यूजिक दे विचों रंग गुरु दे आउण। जदों आपां गड्डी विच बैठ के यात्रा करिए, चेहरे ते हासे होण, दिल विच गुरु दे प्यार दा आनंद। मतलब ये नहीं है, क्योंकि सतगुर तां सुखां दे देण वाले ने, सतगुर तां सुख वंडदे ने, लै लो जिन्ने लुटे जांदे ने, लेकिन सतगुर कहते विसरी ना। सिमरो सिमर सिमर सुख। गुरु प्यारी साध संगत, गल तां कोई एक निक्की जी मन लवे ना, एक निक्की जी गल मन लवे तो जिंदगी बदल जाती है, जीवन दे बेड़े पार हो जाते। कोई गुरु की एक निक्की जी गल मन, असीं कहंदे खिड़का एक जस जी बसावे, ताकि महिमा गणी ना आवे। गुरु प्यारी साध संगत, सतगुर जिथे जाके उचाइयां ते बैठे ने, जिथे आसन लगे हुए ने, जिथे आसन लगे हुए ने, जिथे बैठे ने, गुरु प्यारी साध संगत, उथे साधारण लोग नहीं बैठे, उथे लोग साधारण नहीं है, दे आर वैल क्वालीफाई। वैल क्वालीफाई क्वालिफिकेशन का दी उन्हां दी जी, उन्हां दी साधना दी क्वालिफिकेशन है, आत्मा दी क्वालिफिकेशन है, तप दी क्वालिफिकेशन है, जप दी क्वालिफिकेशन है। उन्होंने भुखां कट्टियां ने, उन्होंने तकलीफां सहियां ने। वो क्वालिफिकेशन उन्हां लोकां कोल है जिथे जाके गुरु नानक बैठे। असीं तुसीं लोग तो आत्मा ते चर्चा ही नहीं कर सकते। मैं पहले दिन कहा कि मैं तुहानूं आत्मा बारे सुणावांगा, 4 घंटे 4 दिन सुना देवांगा, तुसीं खाली दे खाली रह जाओगे, क्योंकि यू हैव नो एक्सपीरियंस अबाउट सोल। आत्मा बारे की एक्सपीरियंस है तुहानूं? तुसीं एक गल कर सकते हो, मेरी आत्मा दुखी है, मेरी आत्मा, लोग कहते ना आत्मा दुखी हो गई। प्यारी संगत, ये शब्द ही गलत है, ये सूझ ही गलत है कि आत्मा दुखी हो गई, क्योंकि इको ही चीज है जिहड़ी कदे दुखी नहीं होती, उसका नाम है आत्मा। और एक गल होर दस देवां, आत्मा भटकदी नहीं। आपां कहंदे इहदी आत्मा नहीं भटकदी। बड़े लोग आके कह दिंदे ने, महाराज साडे किसी दी आत्मा भटक रही है। हथ बन के बेनतियां ने, इस तरह के भरम च ना पिया। आत्मा कदे भटकती नहीं है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, पवित्र है। तो महाराज पता किथों लगता है? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता, अर्जुन कहने, अर्जुन तू एक धर्म युद्ध करना है, तू लड़ना है। अर्जुन कह रहे हैं, महाराज ये सारे मारे जाएंगे। भगवान कहते शरीर तो पहले ही मरे पे है। वाहिगुरु, शरीर जिंदा नहीं। सतगुर कहते जड़ है। भगवान कहते शरीर तो पहले ही मरिया पे, ये तो जिंदा है ही नहीं, इनू तो जिंदा रखिया हुआ है।
वेदांत ਵਿੱਚ ਜੜ ਚੇਤਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੜ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਅਰਜੁਨ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬਾਣ ਮਾਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। श्रीमद् भगवद गीता ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜੁਨ ਅਜੋ ਨਿਤਯः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। कि अर्जुन ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਾਹ, ਅਜਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਜਹ ਇति ਅਜਾਹ, ਨਏ ਸਮਾਸ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। तो जिसका जन्म नहीं वो अजाह है। और अजाह जिसका जन्म नहीं हो कौन है? वो अविनाशी है। जिसका जन्म ही नहीं है उसकी मृत्यु भी नहीं है, इसलिए अजा है कि जन्म नहीं होता। दूसरा ये नित्य है। तो नित्य का मतलब है भगवान कृष्ण कहने लगे सदा रहने वाली है, ये खत्म नहीं होगी। और क्या अर्जुन ना ये सुखी होंगी है ना ये दुखी होंगी है। एक तीजा शब्द वरत्या शाश्वतः। शाश्वत का मतलब है परम पवित्र। शाश्वत एक बोध है, एक ज्ञान है जिन्हों विशुद्ध ज्ञान कहते हैं। आजकल होना ना ये देसी घ्यो है, ये दूजा किहड़ा है? आजकल देसी घ्यो के मूहरे की लिखना पैंदा है? डॉक्टर साहब दस रहे शुद्ध देसी घ्यो की लिखना पैंदा है। फिर लोग थोड़ा जा यकीन करते हैं देसी घ्यो की है, शुद्ध है, लेकिन असल में इन्हों होना शुद्ध ही चाहिए क्योंकि की है एक प्योरिटी नूं लैके जन्म लिया, शुद्ध होना चाहिए सी, मिलावट हो गई, लिखना पै गया कि हुण आत्मा जिहड़ी है शाश्वत है। लेकिन असी आत्मा नूं की कर दिता कि आत्मा दुखी है, आत्मा सुखी है। प्यारी संगत आत्मा कदे दुखी सुखी हुंदी ही नहीं। और भगवान कहते अजकल की गल नहीं है, अयम पुराणा, ये प्राचीन है। इट्स नॉट द मैटर ऑफ प्रेजेंट टाइम, इट्स द मैटर ऑफ एंशिएंट टाइम। जदों की सृष्टि की रचना हुई है, जोत उदों चली है। गुरबाणी कहती ना गुरु दी अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब। पहली चीज के नूर उपाया, नूर का मतलब है कि अल्लाह ने कुछ अपने विचों ही भेज दिता, लेकिन बंदा नहीं भेजा, बंदे च जोत भेजी। इसलिए सतगुर कहते सब में जोत जोत है सोए, तिस दै चानण सब में चानण। और प्यारी संगत कहते अयम पुराणा, भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं, कहते महाराज अगर अयम पुराणा है तो मैं बाण मारांगा। कहते जिन्हें मर्जी मार ली, ना हन्यते, ये मरदी नहीं। हन्य माने शरीर कि शरीर मर जावे, शरीर के मरण तो बाद भी इन्हें मरना नहीं है, ये खत्म नहीं हो सकती। और प्यारी संगत ये ज्ञान अपने पल्ले किवें पएगा? बुरा ना मनियो, अपने पल्ले किवें पएगा? क्योंकि आपां नूं देखे ही नहीं कदे। हुण सतगुरु नानक देव जी महाराज जिहड़े सिद्धां च बैठे ने, वो बैठे हुए ने उस नाल जुड़े हुए, उन्हां कोल वो नॉलेज है, वो ज्ञान है, उस जोत नाल जुड़े बैठे ने, उस आत्मा नाल जुड़े बैठे ने। प्यारी संगत सोचो, जिन्हों वो दिख जावे उन्हें जग देख के, हाँ जी तुसी दूर ना जाओ। मैं रीसेंट 10 दिन पहला यूट्यूब ते एक इंटरव्यू देख रहा सी, एक लेडी दी इंटरव्यू जिहड़ी राजस्थान चों ही गई है ना, सॉरी कटड़े तो आई है, ते वृंदावन में घूमती है, हाथ में भगवान कृष्ण ते वृंदावन च घूम रही है, लोग उन्हें मीरा मीरा कहते। इंटरव्यू करने वाले ने पूछ लिया देवी तू इत्थे किवें आ गई? कहती महाराज मैं कटरे रहिंदी सी, मेरी माता भगवान कृष्ण की उपासना करती सी, ते एक दिन मैं
मैनू मैं मां नाल बैठी ते मां सेवा कर रही है ते मां चली गई ते मैं बैठी रही ते बाद में उठ के गई ते मां पुछदी है पुत्र धीए की करके आई है? कहती मैं करके तो कुछ नहीं आई पर मैनू आए लगे जिवें ठाकुर जी मैनू वेख के हसी जाते हैं। परमात्मा भगवान मैनू वेख के हसी जाते ने ते मां ने कहा तू तो झल्ली हो गई है। उन्हां दा फेस ही ऐसा है। बेटी कहती नहीं माता मैनू लग्या कि मैनू वेख के ना खुल के हसे ने। मां कहती तू पागल झल्ली है, ऐसा नहीं हुंदा, तेरी फीलिंग है। वो दस रही है पत्रकार नूं, कहती मैं फिर दोबारा जाके बैठी ना ते ऐं लग रहा सी जिवें वो मेरे नाल गल्लां कर रहे हो। ते वो लेडी कह रही है उहदे हत्थ विच एक भगवान का रूप है ते वृंदावन घूम रही है। कहती महाराज ये मेरे नाल बोलदा है, ये मेरे नाल गल्लां करदा है। प्यारी संगत जिन्हें वेख लिया उन्हें दुनिया वो कटड़ा छड्ड के अपना घर छड्ड के अपना मायका छड्ड के उस वृंदावन दी गलियां च घूम रही है। और एक दो दिन नहीं होए, पिछले लगभग 20 सालों तो उत्थे घूमे। ना कोई घर की तमन्ना, ना कोई सुख की तमन्ना, ना कोई बिजनेस की चाहत, ना कोई पैसे की चाहत। और जिन्हें देख लिया, जिन्हें दर्शन कर ले, वो बस जिसने तुझे देख लिया वो किसी और को क्या देखेगा। भगत सूरदास ने वेख्या वो सतगुरु नानक देव जी महाराज जिथे बैठे ने वो सिद्ध ने, उन्होंने कोले वो नॉलेज है, वो नॉलेज है जिसनों स्वामी राम तीर्थ ने सैल्फ रियलाइजेशन करके एक पुस्तक लिखी सी। स्वामी राम तीर्थ जंगल विच गए, लेकिन अपने पास्ट टाइम दे विच वो बंदा मैथमेटिक्स का प्रोफैसर, सब तो वध पे मिलती है मैथमेटिक्स के प्रोफैसर नूं पुराने टाइम दे विच। हिसाब का टीचर है जी, क्योंकि हिसाब करना बड़ा, हाँ जी हिसाब करना बड़ा औखा है, हर किसी के वस का काम नहीं। तो मैथमेटिक्स के टीचर छड़ के सब कुछ ते जंगलों में चले गए। गल मुकदी, जंगल पहुंचे, जंगल विच हिमालय की धरती ते गंगा के किनारे झोंपड़ी बना के रहंदे ने, सिमरन करते हैं। हुण आत्मबोध किस दिन प्रगट हुंदा है? उन्हां दे नाल उन्हां दा एक दोस्त सी जिसका नाम सी पूर्ण सिंह। रात हनेरी सी, उस हनेरी रात दे विच हिमालय का वातावरण तो कितना शांत होएगा। तुसीं विजयनगर दे विच चाहो कि रात को बिल्कुल साइलेंट हो जाए वातावरण, हो सकता है? कुछ ना कुछ किते ना किते कुछ ना कुछ खटपट। होर छड्डो, जेड़े कमरे च पए हो उस कमरे च एक घड़ी लगी है जेड़ी की कर रही है, ओदी टिक टिक भी सुनेंगे। और कुछ ना कुछ